बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको मटन चटखारा बोटी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसानी से ये चटपटी सी चटखारा बोटी बनकर तैयार हो जाती है। चटखारा बोटी की इस रेसिपी को आप मटन या बीफ किसी से भी तैयार कर सकते हैं। आप भी मेरी आज की चटखारा बोटी की इस रेसिपी को ज़रूर बनाना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मटन चटखारा बोटी बनाने के लिए 500 ग्राम मैंने मटन लिया है। मटन की इस तरीके के साथ मैंने बोटियां कर ली हैं और मटन से हड्डियां मैंने सेपरेट कर ली हैं और पानी की मदद से मटन को मैंने वॉश कर लिया है। अब एक प्रेशर में मटन को इस तरीके के साथ डाल देना है और साथ ही इसमें हमने एक मीडियम साइज की मोटी मोटी कटी हुई प्याज शामिल कर देनी है। प्याज को बहुत ही ज़्यादा बारीक काटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। साथ ही इसमें हमने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और साथ ही इसमें हमने 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल करना है। नमक की मिकदार आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें हमने 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है। 1/2 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करना है। 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है और साथ ही इसमें हमने तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल करना है। इसमें इतना पानी शामिल करना है कि इसमें मटन के पीसेस अच्छी तरह से गल जाएं। चम्मच की मदद से तमाम मसालों को अच्छी तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और ढक्कन की मदद से प्रेशर को कवर करके मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए इसको कुक करना है। 25 मिनट के बाद मटन की बोटियाँ अच्छे तरीके के साथ गल चुकी हैं और पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मटन की बोटियों को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें हम मज़ीद कुछ मसाले शामिल करते हैं मटन को मज़ीद चटपटा और क्रिस्पी बनाने के लिए। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करना है और साथ ही इसमें हमने 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करना है। साथ ही इसमें हमने 2 टेबल स्पून वाइट सिरका ऐड करना है। 1/2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और साथ ही इसमें हमने मटन को मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए 3 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। चम्मच की मदद से इन तमाम मसालों और कॉर्नफ्लोर को मटन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चटखारा बोटी की इस रेसिपी को मटन के साथ, बीफ के साथ, किसी भी मीट के साथ बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम मसाले मटन में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम मटन की बोटियों को फ्राई करते हैं। मटन की बोटियों को फ्राई करने के लिए एक पैन में हमने तकरीबन 1 से 1.5 प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके के साथ गर्म कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने एक एक करके मटन की बोटियाँ ऐड कर देनी हैं। इसी तरीके के साथ ही एक एक करके मटन की बोटियों को कुकिंग ऑयल में डालते जाना है। जिन लोगों ने चटखारा बोटी घर पर कभी ट्राई नहीं की, मेरी इस रेसिपी के मुताबिक चटखारा बोटी की इस रेसिपी को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। आपको चटखारा बोटी की ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी कि आप बार बार इसको घर पर ज़रूर बनाएंगे। मीट के तमाम पीसेस मैंने इस तरीके के साथ पैन में डाल दिए हैं और तकरीबन 12 से 14 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इनको ऑयल में फ्राई करना है और साथ ही साथ इस तरीके से चम्मच की मदद से इनकी साइड्स को चेंज करते जाना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। इसी तरीके के साथ ही तमाम पीसेस की साइड्स को चेंज करते जाना है और इनको फ्राई करते जाना है। 14 मिनट गुजर चुके हैं और मीट के तमाम पीसेस अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब एक चम्मच की मदद से इनको इस तरीके के साथ हमने बाहर निकाल लेना है। माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और चटपटी सी चटखारा बोटी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसी तरीके के साथ ही जो पीसेस रह गए हैं उनको भी हमने फ्राई कर लेना है। मटन के बाकी तमाम पीसेस को मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब सी मटन चटखारा बोटी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप भी मेरी आज की मटन चटखारा बोटी की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की मटन चटखारा बोटी की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।